दोस्तों, आपने कई बार बुखार का अनुभव किया होगा। कभी सर्दी जुकाम में, कभी मौसम बदलने पर और कभी किसी गंभीर बीमारी में। लेकिन क्या आपने सोचा है कि बुखार आखिर क्यों आता है? चलिए, आज हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बुखार होता क्या है। बुखार कोई बीमारी नहीं है। ये हमारे शरीर का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब भी शरीर पर वायरस या बैक्टीरिया हमला करते हैं, तो शरीर अपना तापमान सामान्य से ज्यादा कर देता है। यही बढ़ा हुआ तापमान बुखार कहलाता है। अब सवाल उठता है कि बुखार क्यों आता है। जब इन्फेक्शन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाती है। शरीर के अंदर सफेद रक्त कोशिकाएं यानी WBCs उन हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं से लड़ना शुरू करती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान दिमाग का हिस्सा हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है और इसे सामान्य से ऊपर बढ़ा देता है। उच्च तापमान पर कई बैक्टीरिया और वायरस ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाते, यानी बुखार शरीर की एक सुरक्षा ढाल है। अब जानते हैं बुखार के प्रकार। हल्का बुखार 99 से 100 डिग्री तक माना जाता है। मध्यम बुखार 100 से 102 डिग्री तक। तेज बुखार 102 से 104 डिग्री तक। और अगर तापमान 104 डिग्री से ऊपर चला जाए तो यह खतरनाक माना जाता है और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बुखार आने की वजहें भी अलग-अलग हो सकती हैं। कभी साधारण सर्दी जुकाम या फ्लू से, कभी डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छर जनित रोगों से, कभी टाइफाइड जैसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से और कभी शरीर की एलर्जी या इन्फ्लेमेशन से भी। यहाँ तक कि मौसम बदलने या ज्यादा थकान से भी हल्का बुखार हो सकता है। तो बुखार आने पर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आराम करें और पर्याप्त नींद लें। ज्यादा पानी और हल्के तरल पदार्थ पिएं ताकि शरीर डिहाइड्रेट ना हो। अगर बुखार 100 से 101 डिग्री से ज्यादा है तो पैरासिटामोल जैसी दवा ली जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूरी है। बच्चों और बुजुर्गों में तेज बुखार को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बुखार लगातार 3 दिन से ज्यादा रहे या इसके साथ तेज सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, शरीर पर चकत्ते या बार बार उल्टी हो रही हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि बुखार कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की सुरक्षा का संकेत है। इसका सही इलाज और देखभाल जरूरी है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें